40 के बाद हर महिला एक ऐसे फेज से गुजरती है जहां उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। अगर इन बदलावों को सही समय पर पहचाना ना जाए तो आपकी बोन्स, आपका हार्ट और आपके जो हार्मोन्स होते हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपा और मेरे इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम इस फेज को बहुत ही इजीली, हेल्दी और हैप्पी तरीके से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में जो पहला टेस्ट है उसका नाम है CBC, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। अगर आपको दिन भर थकान थकान सी लगती है, आपको डिजीनेस या चक्कर चक्कर से फील होते हैं, तो CBC एक बहुत ही यूजफुल टेस्ट है। ये वीकनेस एंड फटीग के अलावा एनीमिया और इन्फेक्शन का पता भी बताता है। दूसरा टेस्ट है थायराइड प्रोफाइल, क्योंकि जो थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सिम्टम्स और मीनोपॉज के सिम्टम्स काफ़ी कुछ सेम होते हैं। जैसे हो गया वेट गेन होना, हेयर फॉल होना, लो मूड या इरिटेबिलिटी, टायर्डनेस रहना। इसलिए जो हमारा थायराइड प्रोफाइल है उसके टेस्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तीसरा टेस्ट होता है ब्लड शुगर एंड HbA1c। अगर आपका वेट अचानक बढ़ रहा है, आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स ज़्यादा होने लगी है, बार बार यूरिन पास करना पड़ता है और टायर्डनेस रहती है, तो ब्लड शुगर लेवल जरूर कराना चाहिए, क्योंकि 40 के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल। मीनोपॉज के बाद क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो कम होने लगता है, इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और उस वजह से हार्ट डिजीज की जो संभावना होती है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए। अगला टेस्ट होता है विटामिन D, कैल्शियम एंड विटामिन B12 के लेवल्स। 40 के बाद क्या होता है कि जो बोन्स की डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है, बोन्स साइलेंटली वीक होने लगती हैं। कभी आपको बैक में पेन रहेगा, कभी आपको लेग्स में पेन फील होगा, कभी जॉइंट्स में होगा, तो कभी मसल्स में स्ट्रेंथ कम फील होगी। तो विटामिन D और कैल्शियम के लेवल्स चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है या हाथ पैरों में झंझनाहट फील होती है, डिजीनेस फील होती है, तो विटामिन B12 के लेवल्स भी जरूर चेक करवाने चाहिए। इसके बाद आता है हमारा पेप स्मीयर एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट, HPV वायरस टेस्ट। ये दोनों ही सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं, क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स होते हैं ये अर्ली स्टेज में पता नहीं लग पाते और जब तक पता लगते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए इन दोनों टेस्ट को रेगुलरली करवाना लाइफ सेविंग हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट है मेमोग्राफी। 40 के बाद ब्रेस्ट स्क्रीनिंग एक्सट्रीमली यूजफुल हो जाती है। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या आपको ब्रेस्ट में कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो मेमोग्राफी को कभी भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये भारत की महिलाओं में पाया जाने वाला नंबर 1 कैंसर है। नेक्स्ट टेस्ट है बोन डेंसिटी टेस्ट या डेक्सा स्कैन। जो मीनोपॉज की एज होती है उसके अराउंड क्या होता है कि बोन की डेंसिटी बहुत कम होने लगती है। बोन डेंसिटी टेस्ट ये बोन्स की स्ट्रेंथ को इवेलुएट करता है। मीनोपॉज की एज के अराउंड में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। छोटी सी चोट भी फ्रैक्चर का खतरा पैदा कर देती है। इसलिए हर साल या 2 साल में डेक्सा स्कैन जरूर करवाना चाहिए। इन सब टेस्ट के अलावा हमें बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने चाहिए। इन लाइफस्टाइल चेंजेस पर मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस बात को समझिए कि जो कैंसर है, डायबिटीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सब एक दिन में नहीं होते हैं। बॉडी हमें सिग्नल देती है और हम क्या करते हैं, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ डोंट वेट फॉर अ डिजीज़ to force you into a hospital bed when a simple health checkup today could change everything. If this helped you, please like, share and subscribe for more menopause awareness videos. Thank you.